अब हम लोग शिवरात्रि के दूसरे प्रहर के पूजन में आ चुके हैं। तो देखिए, एक बात आपको ना समझनी चाहिए यहाँ पर कि जब आपने प्रथम प्रहर का पूजन किया तो जो भी आपने पत्र पुष्प आदि रखे हैं, यदि आपके पास और अधिक मात्रा में है तो इन पत्र पुष्पों को आप थोड़ा एक किनारे कर देना, ठीक है, अथवा तो उनको उठाकर कहीं और रख देना। फिर से नए सिरे से हम लोग पूजन करेंगे। लेकिन पूजन में एक बात आप ध्यान देना कि संकल्प हमने प्रथम प्रहर में कर लिया, प्रथम प्रहर के पूजन में मैंने संकल्प करवा दिया था। फिर उसके बाद भगवान को हमने बुला भी लिया था। भगवान को बार बार थोड़ी बुलाना है, हमने भेजा ही नहीं प्रथम प्रहर में तो भगवान गए ही नहीं, तो दूसरे प्रहर में हमको बुलाना भी नहीं है, है ना। तो इससे हमको भगवान का आवाहन भी नहीं करना है, ठीक है। फिर भगवान को हमने आसन दिया था, जब आए थे भगवान बैठने के लिए आसन दिया था हमने, भगवान तो वहीं बैठे हैं, हमने भगवान से आसन लिया भी नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान को अब आसन भी नहीं देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा ना हम लोग भगवान के अभिषेक से ये पूजन शुरू करेंगे। तो अभिषेक का मंत्र यहाँ से पढ़ा जाएगा, वैदिक मंत्र ही पढ़ा जाएगा। उस मंत्र के बाद ना फिर से जो आगे का पूजन है हम लोग करेंगे कि भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर से भगवान को वस्त्र आदि पहनाकर फिर से उनका श्रृंगार करेंगे, पुष्पहार आदि चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे। तो इस प्रकार से पूजन होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आप हाथ जोड़ लीजिए और कुछ देर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान का कुछ देर नाम मंत्र लीजिए। फिर हम लोग ये पूजन शुरू करते हैं। हमारे साथ साथ गाइएगा आप लोग, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, गाइए, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से कहिए उमापति श्री महादेव की जय। चलिए, अब भगवान को हम लोग दही से अभिषेक करते हैं। मंत्र, वैदिक मंत्र यहाँ से चलाया जा रहा है, आप लोग दही से अभिषेक करते जाइए भगवान का। खूब श्रद्धा पूर्वक हम लोग साक्षात भगवान का ही अभिषेक कर रहे हैं। हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपतिग्गुहवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्गुहवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिग्गुहवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधम्म त्वमजासि गर्भधम्म, गायतरे त्रिष्टुप जगत्यानुष्टुप पंक्त्या सह बृहत् ईश्वरेहा ककुप्सूचिभिः संयन्तत्वा द्विपदाजाश्चतुष्पदास्त्रिपदाजाश्च खड्पदाः विछन्दाजाश्छन्दाः सूचिभिः संयन्तत्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमारिखयः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वाल्यभिरेरथ्यो न तस्मिन्न जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जेन कर्माण्यपशो मणिखिडो जज्ञे क्रीडयन्तु विदधे कुधी
वीराः यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीत ममृतेन सर्वं जेन जगस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् निर्चः सामययुगिस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाव्युबाराः यस्मिन् सिचतग्गो सर्वमोतं प्रजानानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथि रस्वानि भज्यन् मनुष्यानि नियते भीषुभिर्वाजिन इव हृतप्रतिष्ठं जयदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् भगवते साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अभिषेक पूरा होने के बाद अब भगवान को आचमन कराएंगे हम लोग। आचमन के लिए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप ना आचमनी से भगवान के लिए जल अर्पित कर देना। त्रिपुरांतक दीनार्ति नाश श्रीकंठ शाश्वत गृहाणाचमनीयं च पवित्रोदक कल्पितम सांब सदाशिवाय नमः आचमनीयं समर्पयामि। अब हम लोग आचमन करा दिए ना, अब उसके बाद भगवान को हम लोग शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा सरस्वत्यादि तीर्थानि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। यदि आपके पास धोती आदि रखी हो तो वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, नहीं हो तो कलावा आप अर्पित कर देना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, खूब भाव से करना चाहिए, भगवान भाव को ही चाहते हैं, भावग्राही जनार्दन। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते देव गृह्यतां वाससी शुभे। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। अब हम लोग यज्ञोपवीत पहनाएंगे भगवान को। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं चोत्तरीयं गृहाण पार्वतीपते। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को चंदन से सजा देंगे। भस्म हो आपके पास भस्म से सजा दीजिएगा, चंदन हो चंदन से सजा दीजिएगा भगवान को।
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। गंधम समर्पयामि। सजाने में यदि समय लगता हो तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना। अब हम लोग भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत यानी साबुत चावल, खड़ा चावल, कच्चा वाला। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ शुभ्राधूताश्च निर्मलः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, यानी पुष्पहार हम लोग पहनाते हैं, भगवान को सजाते हैं, वही बात हो रही है यहाँ पे। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यत्यादिनी वै प्रभो मयानितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। बिल्व पत्र अर्पित करिए। बिल्वपत्रं सुवर्णेन त्रिशूलाकारमेव च मयार्पितं महादेव बिल्वपत्रं गृहाण मे। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। धूप दिखा दीजिए भगवान को।
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्र्यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। दीप दिखाएंगे हम लोग भगवान को। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वह्निनायोजितं मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। दीपम दर्शयामि। अब हम लोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। के पास जो भी हो, मिष्ठान हो अथवा तो फल आदि हो, वह सब आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शर्कराघृत संयुक्तम मधुरम स्वादुचोत्तमम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। अब हम लोग भगवान को आचमन अर्पित कर देंगे। 3 बार आप लोग भगवान के आगे जल अर्पित कर देना, ठीक है। अब हम लोग भगवान को ना तांबुल अर्पित करेंगे, पान और सुपारी। पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबुलम प्रतिगृह्यताम्। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। तांबुलम समर्पयामि। फिर से हम लोग दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास द्रव्य दक्षिणा हो भगवान के आगे अर्पित कर देना। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग आरती करेंगे भगवान की। आरती कर लीजिए। खड़े होकर आरती करना चाहें तो खड़े होकर आरती कर लीजिए। आरती का मैंने ऑडियो डाल रखा है अपने इसी चैनल पर, उसे भी चला सकते हैं, अथवा तो ये मंत्र के द्वारा भी आरती आप लोग कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसा करिएगा। कदलीगर्भ संभूतं कर्पूरं च प्रदीपितं आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि। फिर से आरती जब होने के बाद आप आरती का शीतलीकरण कर लेना। सभी लोग आरती ले लेना। पूरे घर में आरती को घुमा कर ले आना। फिर उसके बाद ये वीडियो फिर से चालू करना। फिर हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे, ठीक है। आरती के बाद अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि वै तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब हम लोग मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नाना सुगंध पुष्पैश्च यथा कालोद्भवेरपि पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण महेश्वर। ओम सांगाय सायुधाय सांब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। यहाँ पर हमारा दूसरे प्रहर का पूजन व अभिषेक संपूर्ण हुआ। जो लोग मंत्र माध्यम से भी फिर से अभिषेक करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। भगवान के आगे बैठकर जप कर सकते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाना चाहें तो भगवान के 1000 नामों के माध्यम से आप लोग बिल्व पत्र भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरे प्रहर का हम लोग पूजन समाप्त करते हैं। तीसरे प्रहर का जो पूजन होगा ना, देखिए निशीत काल पड़ेगा तीसरे प्रहर में। तो वहाँ पर जो हम लोग भगवान का अभिषेक करेंगे तो भगवान के नाम मंत्रों के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना। भगवान का नाम लेते लेते हम लोग भगवान का अभिषेक करेंगे। तो इसकी भी तैयारी कर लेना आप लोग, और वो तीसरा वीडियो पहले से देख कर रख लेना ताकि आपकी पूर्व तैयारी रहे। हरे कृष्ण।